इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि ये संख्याएं हमें दी हुई है, हमें सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले करते हैं पहला भाग। पहले भाग में संख्या है 1/√2, यानी कि 1/√2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे हम परिमेय मानेंगे। यानी यहाँ करते हैं पहला भाग। इसे कैसी संख्या मानेंगे? परिमेय संख्या। यानी यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। यानी कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उसका उल्टा मान के चलते हैं, परिमेय मान के चलते हैं। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट में लिख देंगे p और q सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिखते हैं p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है p और q का केवल और केवल एक ही कॉमन गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। यानी p का गुणा करेंगे हम √2 से, तो ये हो जाएगा √2 p बराबर q का गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा q। अब √2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी कर देंगे दूसरी तरफ। यानी ये हो जाएगा √2 बराबर q है, p चला जाएगा दूसरी साइड, डिवाइड यानी भाग में। अब हम देखेंगे √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है और q/p है वो परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के। परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हमने जो माना था कि 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। क्या होगा सही? सही होगा कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दें आगे, यानी यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। हमारा मानना कैसा है? गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में संख्या है 7/5, यानी कि अब हमें 7/5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ करते हैं दूसरा भाग। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे परिमेय मान के चलेंगे। यानी हम लिखेंगे माना 7/5 परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। यानी कि उल्टा मान लिया, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय से मान लिया। अगर 7/5 परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये हो जाएगा 7/5 बराबर हो जाएगा p/q, जहां p और q है सहअभाज्य संख्या है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे p और q सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। अगर p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन गुणनखंड है केवल एक ही होगा। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे मानेंगे 1 और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
यानी कैंची का गुणा। तो Q का गुणा करेंगे 7/5 से, तो ये हो जाएगा 7/5 Q बराबर हो जाएगा P का गुणा 1 से, P एकल P। अब √5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी कर देंगे दूसरी तरफ, यानी ये हो जाएगा √5 बराबर P तो है ही, और जो 7Q है वो चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, यानी यह हो जाएगा 7Q। अब हम देखेंगे √5 है वो अपरिमेय संख्या है और P/7Q है वो परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखें अपरिमेय, अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के, परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः क्या होगा, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, गलत है। सही क्या होगा, सही ये होगा कि 7/5 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ लिखे अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या फिर है। यही हमें सिद्ध करना था कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। जो हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में संख्या है 6 + √2, यानी अब हमें 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग, इसे मानेंगे हम परिमेय संख्या। माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी हो जाएगा 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है। ब्रैकेट में लिखेंगे P और Q सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q कैसी है, सहभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, √2 को रखेंगे एक तरफ, बाकी कर देंगे दूसरी तरफ, यानी 6 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q तो है ही, तो ये हो जाएगा P/Q, और 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और लेंगे Q और 1 का एलसीएम, यानी ये हो जाएगा √2 बराबर Q और 1 का हम एलसीएम लेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा Q। अब कैंची का गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा P से, तो ये हो जाएगा P माइनस Q का गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6Q, ये हो जाएगा 6Q। अब हम देखेंगे √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है और ये है परिमेय संख्या, जबकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसे लिखेंगे, यह लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के, परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, जो हमारा मान गलत है। यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। इसका मतलब ये है कि 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी या फिर है, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि 6 + √2 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, यानी ये हो जाएगा तीसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।